क्रिकेट का विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं पाकिस्तान में आज टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं रहमान अजहर साहब। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनके साथ वहां पर तमाम गेस्ट मौजूद हैं। दरअसल कल का जो मुकाबला है भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला, आप सोचिए जरा, अंदाजा लगाइए। भारत और पाकिस्तान की मैं बात करूं, 150 करोड़ की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसकी निगाहें टेलीविजन स्क्रीन की तरफ होंगी। अब इससे बढ़ के भला कौन सा मुकाबला होगा? पूरे मामले में हम बातचीत करेंगे, तमाम विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ योगराज सिंह जी मौजूद हैं, अतुल वासन मौजूद हैं, चंद्रशेखर लूथरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तनिषा मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं आज टीवी के स्टूडियो में। रहमान, बहुत शुक्रिया अखिलेश, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपके मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं। कराची से हम आपके साथ जुड़े हैं और ये पाकिस्तान के आज टेलीविजन और भारत के न्यूज 24 की मुश्तरका पेशकश है। आपने माशाल्लाह पूरे भारत से सितारों को इकट्ठे कर रखा है और इस मैच पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, हाई वोल्टेज मुकाबला है, इसे टाकरा कहिए, मेगा मुकाबला कहिए, मगर ये वो मैच है जिस पर सबकी नजर है। भारत में जो मेहमान मौजूद हैं नई दिल्ली में और नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनका तो तारुफ आपने करा दिया। पाकिस्तान में कराची स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन भाई, जिन्हें हम सल्लू भाई कहते हैं, सेलेक्टर रह चुके हैं और पाकिस्तान की टीम में जो बड़े बड़े नाम हैं वो आज इन्हीं की वजह से खेलते हैं। दूसरे मेहमान सलीम जाफर, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं ओडीआईज में, क्रिकेट में 1987 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, उनसे बात करेंगे। और शोएब अलवी, क्रिकेट एनालिस्ट, नंबर क्रंचिंग इनका जो है वो खास काम है और बड़ा इन्हें हिस्ट्री बुक कहा जाता है क्रिकेट की, ये भी हमारे साथ हमें कराची से ही ज्वाइन करे हैं। मैं पहला सवाल मैं ही दाग देता हूं और मेरा सवाल होगा चंद्रशेखर लोथरा से। वो बड़े अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़ी कमांड है उनकी, उनसे बात भी होती रहती है। कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नर्व्स की जंग है। क्या वाकई ऐसा है कि महज नर्व्स का मुकाबला है और जो उसे नर्व्स रखेगा वो ये मैदान मार लेगा, या फिर पेपर पर भी टीमों को कंपेयर करना चाहिए? पहले तो सबको शुक्रिया और बहुत मैं सलाम करना चाहता हूं आपके सभी दर्शकों को। सबसे बड़ी चीज आपने प्रेशर की बात की। देखिए, प्रेशर तो रहेगा। अगर आप कहें कि इंडिया और पाकिस्तान में प्रेशर नहीं है तो फिर कहां होगा? ये तो जंग की तरह का माहौल है। लेकिन अगर आप कागजों पे देखें तो मुझे लगता है कि टीमों को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप पिछले 15-16 महीने से देखें कि किस तरह से आपका बिल्डअप हो रहा था, खासकर मैं उस दिन को जरूर मेंशन करूंगा जिस दिन सचिन तेंदुलकर दिसंबर, जो 16 दिसंबर और 2013 में जब ये रिटायर हुए थे, उस दिन से इंडिया में प्लानिंग थी कि अब वर्ल्ड कप अगला खेलना होगा बिना सितारों के, बिना किसी बड़े प्लेयर के, और सचिन उसमें सबसे बड़ा नाम थे। इस 15 महीनों में हमने क्या किया? हमने 15 महीनों में कुछ प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया, बहुत बड़े बड़े प्लेयरों का, कुछ एक लोगों को हमने बैक किया। महेंद्र सिंह धोनी की अपनी जो 11 थी उसको आगे बढ़ाया। लेकिन आज जब आए हैं हम यहाँ तक, इस मुकाबले तक, कुछ एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अगर इसी 15 महीने में देखें, एक कॉर्नर किया हुआ था दुबई में, शारजाह में वो क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन आज जब वो उभर कर आ रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा उनकी टीम का बैलेंस और हमारा, जो कि कभी 70-30 था इंडिया के पक्ष में, आज 50-50 है। इसलिए हाई प्रेशर गेम जरूर होगी। लेकिन सर आपके पास शोएब अलवी साहब, आपसे मेरा सवाल है, जरा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की टीम की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो गेंदबाजी है वो ताकत हुआ करती थी, उस लिहाज से फिलहाल ये टीम बड़ी कमजोर नजर आती है। आपका क्या अपना आकलन है, क्या एनालिसिस है? फिलहाल ये टीम बड़ी कमजोर नजर आती है, आपका क्या अपना आकलन है, क्या एनालिसिस? देखिए, जाहिर बात है, आप अगर पुराने पाकिस्तानी के बॉलर से कंपेयर करेंगे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, अजहर महमूद, सकलैन, मुश्ताक अहमद जब होते थे, और इमरान खान, शायद बहुत पहले की बात है, उसके मुकाबले में तो वो बात नहीं है। यही बात होगी कि अगर आप गंगुली, द्रविड़, लक्ष्मण और तेंदुलकर का चुनाव जो है वो आज के 4 खिलाड़ियों में करें तो रहाणे और रायूडू और इवन कोहली के अलावा कोई बैट्समैन करीब नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बेशक कंपैरिजन वुड बी रॉन्ग, लेकिन ये हमें एडमिट करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी बॉलिंग इस वक्त बहुत वीक है। अभी जो फिगर्स निकल के आ रहे हैं वो ये है कि फॉर एवरी विकेट दैट दे टेक, वो 50 रन देके कोई एक विकेट लेते हैं। अगर पिछले 12-18 महीने की आप एनालिसिस देखें, और ये कि उनकी इकोनॉमी रेट 6 के ऊपर चली गई है। लेकिन अभी शोएब भाई सुना है ये इरफान से जो है वो बड़ा डरे हुए हैं, स्टूल पर चढ़ कर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर।
मुझे ये आपके पैनल में से खैर कोई भी इस चीज का जवाब दे दे कि ये मामला है क्या। और दूसरा मुझे एक और चीज बताइए कि कहा यह जाता है, और अखिलेश मैं चाहूंगा अपने पैनल में से किसी पर भी ये सवाल डायरेक्ट कर दें कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की जो हमेशा मुकाबला होता है वो भारत की बैटिंग और पाकिस्तान बॉलिंग का होता है। हाँ। तो इस मरतबा भी कोई ऐसा ही मैच है या इस मरतबा हालात मुख्तलिफ? योगराज जी इसका जवाब देना चाहेंगे? रहमान जो सवाल पूछ रहे हैं। के रहमान साहब, आप सबको सलाम अलैकुम, मेरा सलाम कबूल कीजिए। और ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के सब बंदे हैं, एक नूर से सब जग उपजा है। और ये जो हम दो टीम हैं हमारी पाकिस्तान हिंदुस्तान की, ये जो बीच में जो आप लोगों ने आरी चलाई है इतनी लंबी, ये जो बीज आप लोगों ने बीज दिए हैं इसका मुआवजा बहुत जाके आगे भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपने जो बॉलिंग पाकिस्तान की और इंडिया की बैटिंग की बात की है, तो आपको याद होना चाहिए कि शोएब अख्तर ने एक बार बोला था सहवाग को, अभी अब मार के दिखा, अब मार तो उसने 2-3 छक्के पॉइंट पे और थर्ड मैन पे और सचिन तेंदुलकर ने मारे थे। तो उसके बाद जाके उसने कहा था सहवाग ने कि भाई बात सुनो, बाप जो है बाप ही होता है। तो आज भी मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो टीम है ये आपकी टीम उसके सामने इतना मुआवजा नहीं है। आपकी टीम उभर के आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम, अरे सुन तो लो, ए भैया बात सुना करो पहले फिर बोलना। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों टीम बैलेंस में सख्त है, 50-50 मैं मानता हूं, लेकिन बात यह है कि प्रेशर की बात है। अब ये प्रेशर की बात कल भी हो रही थी, आप लोग थे नहीं यहाँ पे, तो मैं अतुल से बात कर रहा था। अतुल कह रहा प्रेशर बहुत होता है। अरे गेम को गेम की तरह खेलो, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, इतनी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये तो ग्राउंड में पता लगता है कौन बड़ा। तनिषा रहमान मेरे साथ एक मॉडल और एक्ट्रेस भी यहाँ पर मौजूद है। तनिषा जरा बताइए, प्रेशर की बात हो रही है हर जगह से, प्रेशर कैसे रिलीज हो आखिर? फिर दबाव में कैसे कोई खेलो? सबसे पहले सलाम वालेकुम सबको। और बात प्रेशर की नहीं होती, जैसे यहाँ पे अभी जैसे इन्होंने बोला कि इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है। अगर हम सीधे सीधे कोई काम करें तो उसका मजा क्या, जब तक कि उसमें थोड़ा सा डिबेट ना हो, थोड़ा सा मशक्कत ना हो, थोड़ा सा मेहनत ना हो। जी रहमान, कुछ कहना चाह रहे थे आप? और हिंदुस्तान, ये दोनों गेम अपने आप में ही सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ तनिषा आपके पास। रहमान कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम था, मेरा ख्याल है इनकी ऑडियो नहीं आ रही थी। मैं तो इनसे ये पूछना जी, अब तो सुन पा रहे हैं आप रहमान? बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो क्रिकेट मैच पे क्या कह रहे हैं, थोड़ा ये भी हमें जरा अपडेट दे दें। जी रहमान आपका सवाल तनिषा से है? जी मैं तो इनसे ये जानना चाह रहा था कि फिल्मी सितारे ये मैच देख रहे हैं। तनिषा जवाब दीजिए। फिल्मी सितारे किस तरह से इस इंतजार कर रहे हैं मुकाबले के लिए? क्लियर नहीं मेरे पास। हाँ, कितनी दिलचस्पी है तनिषा? हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी खुद शूटिंग है फिल्म की। हमने स्पेशली कल, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसलिए हमने अपने सारे शेड्यूल कैंसिल कर रखे, अपने सारे दोस्तों को, सारे फ्रेंड्स को, सारे इवन मेरे फैंस को। आप अभी भी मेरे FB पे देखोगे, मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कल इंडिया और पाकिस्तान के मैच। और रहमान आपको तो पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन साहब खुद कमेंट्री करने वाले हैं, बॉलीवुड के बादशाह, शहनशाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सल्लू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सल्लू भाई। देखिए, हमारे दौर में आपके फनकार दलीप कुमार यूसुफ खान साहब क्रिकेट का बड़ा शौक है, वो क्रिकेट खेलते भी थे। और पाकिस्तान से जो अल्लाह ने जन्नत बख्शे मुराद थे, उन्हें भी बड़े क्रिकेट का शौक था। तो ये फिल्मी सितारे होते हैं, इनको बड़ी शौक होता है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वो अपने मुल्क के जो भी खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एक बड़ा हौसला अफजा बयानात भी देते हैं, उनके लिए वो भी करते हैं। थोड़ी सी मैं बात करूंगा जो आपने इब्तदाई कलमात में कहा था कि 50-50 चांसेस है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। एक दौर था पाकिस्तान फास्ट बॉलर से डोमिनेट करता था, वसीम अकरम, वकार यूनुस और इमरान खान।
और भारत जिस दौर में पटौदी साहब के दौर में चले जाए, उसके बाद आ जाए, तो भारत ने दुनिया के अजीम बॉलर्स पैदा किए हैं, जिसमें चंद्रशेखर थे, बिशन सिंह बेदी थे, प्रसन्ना थे, कोई जवाब ही नहीं था इन बॉलर्स का। बाद में कुंबले आए और हरभजन आए, तो इन्होंने डोमिनेट किया है स्पिनर से। और हमेशा बहुत सारी टीमें आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर अपनी बॉलिंग से जीतती हैं। भारत है वो अपनी बैटिंग जीतता है, इतना बड़ा हदफ देता है, इतना बड़ा टारगेट तो एक सवाल यहाँ पर है रहमान, उसको अचीव करना, उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। एक चीज है जो अतुल वासन से पूछना चाहता हूँ, अखिलेश, अगर आप इजाजत दें, युवराज जी ने कमेंट किया था बॉलिंग वाला, वो अतुल वासन जी खुद क्योंकि बॉलर रह चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ वो जरा कंपैरिजन करें कि क्या पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो अब वाकई इतनी वीक है कि जिस तरह से बताया जा रहा है, या फिर अभी भी उसमें कोई दम है? जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और अगर क्रिकेटिंग प्योर आउटलुक से देखा जाए तो वो नाम नहीं है, क्योंकि सईद अजमल ने अपना नाम जो बनाया इतने सालों में, एक अलग सा गेंदबाज नजर आता है जो एकदम अपने गेंदबाजी से मैच पलट सकता है। उमर गुल भी एक ऐसे हैं जो गेंदबाज जिनको काफी रेट करती है भारतीय टीम, दोनों नहीं है। मोहम्मद हफीज की गेंदबाजी जो थी वो भी बड़े कांटे की गेंदबाजी होती है, नई गेंद से करते हैं जो। ये 2-3 गेंदबाजों को, और जुनैद जिन्होंने भी न्यू बॉल अपना पेयर बनाया है, तो ये 3-4 एकदम से टॉप लाइन हटा दें और नए गेंदबाज आ जाए। पर फिर भी मानता हूं कि इरफान के साथ मैंने यासर को उस दिन गेंदबाजी करते देखा था और मैं बहुत इंप्रेस था। अफरीदी तो है ही, पर यासर एक नए ऐसे गेंदबाज है जिनके बारे में ज्यादा भारतीय टीम जानती नहीं है, और गुगली अच्छी की थी उन्होंने, और एडिलेड की पिच पे जो मदद है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी अब बराबर हो चुकी है। अब जो लग रहा था कि वीक है, जो मैंने देखा प्रैक्टिस मैच में, वो इतनी वीक नहीं है। चलिए रहमान, आपके साथ जो पैनल वहां पर मौजूद है, मेरा एक सवाल है। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी जब हम लोगों ने बातचीत की, जब हमने शुरुआत की थी रहमान, तो आपने एक बात कही कि इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कुर्सियों पर चढ़कर गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मैं बात करूं तो एक दिन पहले उन पर इसलिए फाइन लग गया क्योंकि डिनर के बाद पार्टी करने चले गए थे, 300 USD का उन पर फाइन लगा। क्या गंभीर नहीं है क्या मैच को लेकर? ये मानकर चल रहे हैं कि हमने तो बहुत मस्ती कर, हमारे क्रिकेटर्स को कोई टेंशन नहीं है। अरे मैं आपको इसका जवाब दूंगा, हमारे क्रिकेटर्स को कोई टेंशन नहीं है, वो बड़े आराम से, बड़े सुकून से बैठे हैं। बस हमें एक ब्रेक लेनी है अखिलेश जी। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इसी से शुरू करेंगे मैं चाहूंगा रहमान, इसी से शुरू करेंगे, इस पॉइंट पे छोड़ूंगा आपको। बैक आफ्टर दिस ब्रेक। अब आप फिर से खुशामदीद। ये पाकिस्तान के आज टेलीविजन और भारत न्यूज 24 की मुश्तरका पेशकश है, और इस पेशकश की वजह है मेगा इवेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप में होने वाला पाकिस्तान और भारत का मेगा मुकाबला। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन सल्लू, सलीम जाफर और सुहेब अलवी, और भारत में नई दिल्ली में भी हमारे साथ मेहमान मौजूद है। मगर मुझे हैरत है, आज मोहब्बत के दिन 14 फरवरी जो है वो बड़ी गर्मा गर्म बातें की जा रही हैं नई दिल्ली से। और सवाल ब्रेक पर जाने से पहले मेरे से पूछा गया था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो जुर्माना हुआ है, मैं सलीम जाफर को अब डिस्कशन में शामिल करना चाहता हूं। सलीम भाई, आप जवाब दें जरा इस चीज का। एक्चुअली बात यह कि जो हमारे मैनेजर हैं वो नो डाउट स्ट्रिक्ट हैं। एक्चुअली ये है कि आज वैलेंटाइन डे है, उनको मालूम था आज कर्फ्यू डे है, हम जा तो नहीं सकेंगे, तो उन्होंने कहा वैलेंटाइन डे से पहले ही हम क्यों ना वैलेंटाइन मना लिया जाए। नेट प्रैक्टिस के लिए गए थे, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन एक्चुअली नेचुरली है, ये कुछ ऐसे लड़के हैं इसमें जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए, तो नेचुरली उनके लिए थोड़ी अट्रैक्शन थी, वो ओवर हो गया है। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जा रही है बिल्कुल। अच्छा, मैं अब चंद्रशेखर लुथरा जी से मेरा एक सवाल है, पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं वर्ल्ड कप में, आज इस मैच से पहले हर तरफ ये बात की जा रही है कि क्योंकि पाकिस्तान कभी भारत से वर्ल्ड कप में जीता नहीं, इसलिए शायद अब भी नहीं जीत पाएगा। मगर पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हम देखें, वो ऐसे मुकाबले थे जो क्वार्टर फाइनल में हुए, सुपर सिक्सेस में हुए, या सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ। सिर्फ 92 वाला और 2003 वाला जो मैच था वो ग्रुप स्टेजेस का मैच था। ये मैटर करेगा कि ये ग्रुप स्टेज का मैच है, टीमों पे प्रेशर कदरे कम होगा जबकि क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खेल रही हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि पहला ही मैच होने से एक फायदा बहुत होने वाला है दोनों टीमों को, चाहे भारतीय हो चाहे पाकिस्तानी टीम, कि एक तो पहले ही जो कहते हैं ना कि जो कंधे पर बैठा हुआ बंदर हट जाएगा इनसे, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा, वो मंकी ऑफ द शोल्डर होगा और
पूरा कंसंट्रेट कर पाएंगे बाकी मैचेस के लिए। तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रेटेजी वाइज भी किया गया है जो आईसीसी का, कि शुरू में उसको उबाल को लाया जाए जिससे कि एक अच्छी मार्केटिंग हो, बहुत अच्छे स्ट्रेटेजाइज किया गया, और उसके बाद से टीमों के थोड़े से लो की मैचेस भी हैं जिससे कि थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ भी आपका थोड़ा इंटरेस्ट जाए उससे ज्यादा फर्क ना वर्ल्ड कप पे पड़े। लेकिन ओवरऑल प्लेयर्स के हिसाब से मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजाइज किया। जल्दी खेलिए प्रेशर मैच, उसके बाद पूरा टूर्नामेंट आपका है, हार या जीत शायद मैटर नहीं करेगी इस मैच। चलिए, मेरा एक सवाल शुएब अलवी साहब से है। रहमान, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं, भारत पाकिस्तान के मैच की जब बात होती है, ठीक है, मैदान के अंदर जो मुकाबला होता है क्रिकेट के लिहाज से तो हर किसी की दिलचस्पी होती है, लेकिन एक दूसरा मुकाबला भी होता है, बॉडी लैंग्वेज से लेकर स्लेजिंग जैसी चीजें। उस लिहाज से एक सवाल है शुएब साहब आपसे मेरा, जावेद मियांदाद जब हुआ करते थे टीम में, इस चीज के लिए बड़े मशहूर थे और साथ में परफॉर्मेंस भी, प्रदर्शन भी शानदार। क्या इस चीज में मिसिंग है इस वक्त? कौन सा खिलाड़ी आपको ऐसा नजर आ रहा है पाकिस्तान की टीम में जो उस लिहाज से भी मनोरंजन कर सके? अरे बड़े कूल प्लेयर है जावेद भाई। अब देखें, पहले इसका पहला तो मैं जवाब ये दूंगा कि जो आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट आया है उसमें मेरे ख्याल में ये स्लेजिंग और ये जो पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ कन्फ्रंटेशन होने लगे हैं, हो चुके हैं, शाहिद आफरीदी और गंभीर का हुआ था, अब वो फ्लाइंग किसेस तक के ही रह जाएगा और आंखों में आंखें वाली बात नहीं होगी, बिकॉज बहुत हैवी फाइन्स डाल दिए गए। तो पहली तो बात ये है कि मेरे ख्याल में अब स्लेजिंग आप इस मैच में उस नौयत की नहीं देखेंगे जिस नौयत की पहले हो चुकी है। सेकेंडली, ये बहुत वैलिड पॉइंट है जो रहमान ने बताया है कि देखें वो नॉकआउट गेम्स थे। अगर आप ज्यादातर देखें 92 और 99 के भी मैचेस में देवर वेरी लो स्कोर्स इंडिया दैट पाकिस्तान डिडंट चेज। ये एक आयरनी रही है कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा बेहतर रही है लेकिन इंडिया की बॉलिंग ने मैचेस जीते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक जो टूर्नामेंट का जो ये ओपनिंग इनकाउंटर होने जा रहा है ये आपको इतना वॉलेटाइल नहीं नजर आएगा जितना पहला आपको पिछले। रहमान, कुछ कहना चाह रहे हैं? रहमान माफी के साथ जी, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, मैं फौरन हाजिर होऊंगा, आप वहां से कमेंट दीजिएगा। हमारी बात होने शुरू हुई तब आपको ब्रेक याद आ गई। मजबूरी है रहमान, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, हम फौरन हाजिर होंगे। चंद्रशेखर लूथरा भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सवाल पूछ ले, सवाल के बाद फिर चले जाएंगे। ठीक है, छोटे में सर, बिल्कुल छोटे में। हाँ, सवाल इनका ले लें, उसके बाद आप ब्रेक पे चले जाइए। ठीक है, बिल्कुल। सवाल जी, मेरा सवाल एक्चुअली ये, अभी उन्होंने कहा कि कंधे से बंदर उतर जाएगा। मेरा ये सवाल था, आप ये नहीं समझते ये बिग थ्री की एक मोनोपोली हो गई है? क्योंकि अभी जो सीरीज हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रहे थे, एक्चुअली वो उस कंडीशन में ऑलरेडी खेल रहे थे। मालूम था कि अब दूसरी टीमें जो आएंगी वो उस कंडीशन से अभी उनको एडजस्टमेंट नहीं हुई होगी। स्ट्रेट अप उन्होंने मैचेस वो दिए। बेसिकली ये वो बात नहीं है कि एक प्रेशर उतार रहे हैं या एक बंदर उतार दिया, बंदर नहीं उतार दिया, ये एक टैक्टिक्स है बिग थ्री की जो उन्होंने अपनाई है और ये एक्चुअली, और मुझे ये लग रहा है कि ये गले में आ जाएगा। इसका जवाब लेंगे हम इंडिया से। अखिलेश, ब्रेक कीजिए। अब प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये पाकिस्तान के आज टेलीविजन और भारत के न्यूज 24 की मुश्तरका पेशकश है और बात हो रही है दोनों देशों के दरमियान पाकिस्तान और भारत के वर्ल्ड कप में होने वाले क्रिकेट मैच की। कराची में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, नई दिल्ली में मेरे कलीग और को होस्ट अखिलेश आनंद के साथ उनके मेहमान मौजूद हैं। अखिलेश, ब्रेक पर जाने से पहले एक बात हुई जो सलीम जाफर साहब ने की और वो सवाल डायरेक्टेड था आपके पैनल की तरफ, और मैं अतुल वासन जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं जो कि है इंडियन बॉलिंग अटैक के हवाले से। ईशांत शर्मा की इंजरी, अतुल वासन जी, अभी जो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस हैं वहां पर आ जाता है कि जो पेसर्स हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भारत के लिए भी धचका है। देखिए, दिक्कत है, ईशांत शर्मा नाम तो बहुत बड़े हैं पर भरोसा नहीं है मुझे लगता है कि वो कोई मैच विनर बनेंगे। कब किस मूड में आए, कौन सा ईशांत शर्मा मैच खेलने आए इंडिया के लिए समझ नहीं आती है। कभी बहुत अच्छा करते हैं और इतने मैचेस के एक्सपीरियंस के बाद भी आप उन पर रिलाय नहीं कर सकते हैं, तो उनका ना होना इतना बड़ा झटका नहीं जितना सईद अजमल का ना होना पाकिस्तान से। और मुझे जो सवाल पूछा था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि शायद ये बिग थ्री की प्लान है कि पहले पाकिस्तान अभी गया है, इनको इंडिया से खिला दो, तो मैं तो यही कहूंगा कि सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा नजर आता है। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, यहाँ लगता है कि इसमें कुछ चालाकी की गई है। अगर खिलाड़ी नहीं खिलाएंगे आईपीएल में सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके, तो जी हमारी क्रिकेट को खत्म करने वाली बात है। अब पहले मैच करा दिया है तब खिला दो। तो मैं तो यही कहूंगा कि सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा नजर आता है। कुछ भी गड़बड़ हो जाए,
यहाँ लगता है कि इसमें कुछ चालाकी की गई है। अगर खिलाड़ी नहीं खिलाएंगे आईपीएल में सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके, तो जी हमारी क्रिकेट को खत्म करने वाली बात है। अब पहले मैच करा दिया है, तब भी इसमें गड़बड़ है कि हम एक्लेमेटाइज नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे हट जाना चाहिए। इतनी छोटी बातों से अगर आप मैच जीतने लगे और मैनिपुलेट करने लगे तो फिर क्रिकेट खेलने का मतलब नहीं है। आईपीएल स्टार्ट करना था तो आप नहीं, जब आईपीएल जब आप लोगों ने स्टार्ट करना था तो फिर तो आपका बोर्ड बड़ा आगे था कि मोहम्मद यूसुफ को कहें यहाँ ना खेले, आईसीएल ना खेले, और इस तरह की बातें हो रही थी। जब आपके आईपीएल में पाकिस्तान ने जब कंट्रीब्यूशन दी और जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की बेस्ट परफॉर्मेंस थी फर्स्ट आईपीएल में, इसके बाद जब आपकी जब सब कुछ हो गया, आपका शो जब जम गया, तो फिर आप लोगों ने फिर अपनी एक शुरू हो गई आपकी ये कंट्रोवर्सी, इसके सिक्योरिटी रीजंस है। एक्चुअली बात तो दरअसल यही थी आईपीएल की। तो मैं बताऊंगा आपको, अलग तो मैं बताऊंगा आपको, समझ गया टूर्नामेंट है, हम तो आज वर्ल्ड कप के लिए बात करने आए, तो हम वर्ल्ड कप पे स्टिक रहे तो ज्यादा बेहतर है। एक तो मैं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे कि आपने सवाल पूछा तो मैं इसका जवाब देता हूँ। एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट की कंट्रीब्यूशन से आईपीएल चला है। हर एक खिलाड़ी की कंट्रीब्यूशन रहती है और हर एक खिलाड़ी को ज्यादा फायदा हुआ है बनिस्बत आईपीएल खेलने का। तो किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं करा किसी चीज को चलाने में। बाकी खिलाड़ी, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं भी चल रहे हैं तब भी आईपीएल चल रहा है और बिक रहा है। पर मैं खुद मानता हूं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के टैलेंटेड खिलाड़ी को किसी और मसले के कारण हम देख नहीं पा रहे हैं, और इसका आगे मुझे लगता है सोल्यूशन निकल आएगा। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जिक्र हुआ ना, उसमें चंद्रशेखर लूथरा साहब को जोड़ना चाह रहे हैं बहुत देर से। देखिए रहमान, जो आपके लोग कह रहे हैं, देखिए प्लेयरों से ये सब देखिए एक चीज है कि प्लेयरों से पूछे वो तो आधा सच बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये जब तक पाकिस्तान और इंडिया साथ था तो ये अंग्रेज लोग यहाँ पर कभी नहीं आते थे। 80s में आते भी थे तो उनके टॉप प्लेयर बॉब विलिस, इयान बॉथम, वो कभी यहाँ आने को तैयार नहीं होते थे। तो हम बड़ा रोते थे, हम लोग कहते थे कि अरे ये नहीं आ रहे, हमें वो ज्यादा बुलाएं। आज पैसा हमारे पास आ गए, लेकिन ये अंग्रेज वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी आज भी नहीं भूले। जब से इंडिया की तरफ पैसा आया, मानता हूं पाकिस्तान से कम पैसा है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान अब दो बंदर की तरह हैं। दो बंदर आपस में लड़ते हैं, बिल्ली वो अंग्रेज लोग, बिल्ली फिर बीच में मजे ले रही है, पूरा ब्रेड तो वो खा जाती है। आज भी वही हुआ है। जब तक पाकिस्तान ने भारत को वोट दिया आईसीसी में, तब तक तो सब ठीक था। जैसे आईपीएल से बाहर किया, ये मुझे मालूम है कैसे पर्ची चली थी। ये मुंबई में 2009 में मैं ऑक्शंस में था, सडनली ललित मोदी जी की पर्ची आई कि पाकिस्तान वाले प्लेयरों को नहीं लेंगे। क्यों, ये किसी को नहीं मालूम था। और उनको सुनिए आज क्या है, जब पाकिस्तान हमें वोट नहीं देता, अब हम उन्हीं लोगों के साथ मिल गए, उन बिल्लियों के साथ। अब श्रीनिवासन साहब कहते हैं हम ये 3 लोग मिलकर पूरा पैसा लेंगे, 70%, पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद कर देंगे और पाकिस्तान को खिलाएंगे सिर्फ एक कोने में, शारजाह और वहां पर। फिर कहते हैं क्रिकेट बर्बाद हो रहा। कौन सा ग्लोबलाइजेशन प्लान की हम बात करते हैं? कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसा ज्यादा चाहिए। जी, ये योगराज जी, कौन कर रहा है बर्बाद फिर क्रिकेट को? राइट, सलाउद्दीन। अच्छा अखिलेश, सलाउद्दीन तो आप लड़ना झगड़ना बंद करो यार प्लीज। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ। कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये आप लोगों के सामने है। हम क्रिकेट की बात करने हैं, क्रिकेट की बात करो यार, दोनों टीमों के बीच में बात करो। मैं तो सिर्फ क्रिकेट की बात करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि दोनों टीमों का 50-50 पलड़ा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अजमल साहब के बारे में मैंने बात करी थी, किसी ने जवाब नहीं दिया कि अजमल को आपने क्यों एक्शन के तौर पे बंद किया, मुरलीधरन को क्यों कंटिन्यू किया। ये बातें भी करने वाली है, ये आप जो कह रहे हैं उसके बीच में एडिड है। लेकिन आज के दौर में वर्ल्ड कप का जो मैच होने वाला है कल, मैं समझता हूं इंडिया और पाकिस्तान की दोनों टीमें बैलेंस है। जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो पर्सनल कमेंट्स करते हैं, मैं समझता हूं ये बाहर नहीं होना चाहिए। और बात बिल्कुल ठीक है कि अगर विराट कोहली और अजिंक्य राणे और अपने रोहित शर्मा और ये लोग, रायना और धोनी अगर परफॉर्म करेंगे तो ये काम चलेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास सीनियर प्लेयर्स हैं जो उनको डिफेंड करने वाले यंगस्टर्स को खिला सकते हैं साथ में। उनके पास 3-4 सीनियर प्लेयर्स हैं। हिंदुस्तान ने जो गलती करी है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो कल गलती आपको ग्राउंड में नजर आएगी। ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 2 आदमी सारे यंगस्टर्स को हैंडल नहीं कर सकते। और बेस्ट खेले कल को, बातें क्रिकेट की करो प्लीज, ये बातें मत करो, इट्स नॉट गुड। आपको शोभा नहीं देती है ये बातें। या मोदी साहब करे या नवाज शरीफ करे, अच्छा है, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर अस।
देखिए ये भी कमाल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। देखिए कैसे अजमल और कैसे हफीज साहब को कैसे, सुनिए मैं आपको बताता हूं, जब डालमिया साहब को वोट चाहिए था बांग्लादेश का और या राणा तुंगा साहब का, तो उनको बैक किया गया क्योंकि एक जेवलियन थ्रोअर को, मुरलीधरन को आपने खिला दिया, 800 विकेट दे दिए। अब जब सडनली लग रहा है कि अब तो सारे ही चक्कर ऑफ स्पिनर बन गए हैं, अब उन्होंने 300 विकेट लेने के बाद सडनली आपकी नींद खुल गई कि अब ये सब चक्कर हो गए। रहमान, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। रहमान, अब अपने गेस्ट से वहां पर सवाल पूछिएगा, लेकिन आपकी परमिशन से ही। मेरा ख्याल है हफीज वाला भी जो पॉइंट है, अखिलेश अब इसे अखिलेश, हाँ, अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल बस मैं पूछ लूं, एक सवाल। मेरा ख्याल है वो रहमान यार देखिए, चले आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। देखिए बात ये हो रही है ना रहमान, दोनों टीमें अगर बात करें तो बराबरी पर दिख रही है, ऐसा योगराज जी कह रहे थे। अब ऐसे में विशेष की बहुत जरूरत है, शुभकामनाओं की। तनिषा मेरे साथ है, मॉडल है, क्या कोई भूमिका अदा करेंगी तनिषा आप लोग भी इसमें? मैं कब से बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ, मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा है कुछ। पहली बात तो हम यहाँ पे क्रिकेट के लिए बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप है कल, भारत और पाकिस्तान का मैच है, और आज इतना खूबसूरत दिन है वैलेंटाइन, तो यहाँ पे लोग प्यार से कम आपस में लड़ क्यों रहे हैं? पहले ये तो बहुत गलत बात है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे, लोग कहते हैं कि एक महिला जब बोलती है सारे मर्द चुप हो जाते हैं, पर ये पहला ऐसा शो जिसमें मैं चुप हूँ और सब मर्द बोल रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि अपना जो कल मैं तब से ये फील कर रही हूँ कि ये बहुत गलत बात है। हर कोई कहता है एक महिला जब बोलती है अच्छे अच्छे मर्दों को शांत कर देती है। यहाँ पे मैं तब से शांत हूँ। चलिए देखिए, और सारे मर्द बोल रहे हैं। मुझे ये बात का पहली बात तो बहुत अफसोस हो रहा है। ना तो आप पूरी कीजिए ना अपनी बात। बोलने वाली महिला पे डिपेंड करता है। बहुत दिल से बहुत अफसोस है। हाँ, अरे मैं कितना बोलूं, अब मैं कैमरे के अंदर तो नहीं घुस सकती हूँ। मैं कब से इशारा कर रही हूँ, प्लीज मुझे कोई बोलने दो। जी। हम जो बात कर रहे हैं क्रिकेट की, हम बात कर रहे हैं मोरल ऑफ बुस्टअप की, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है भारत पाकिस्तान की लड़ाई कर रहे हैं, या पॉलिटिक्स की बात करें या IPL की बात करें, आई थिंक हम अपने टारगेट से हट रहे हैं। हम जिस पॉइंट के लिए यहाँ पे मिले हैं, कल के मैच के लिए मिले हैं, और कल भारत और पाकिस्तान का इतना प्यारा मैच है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे प्लेयर हैं, जितने भी, चाहे नए हो या पुराने हो, वो अच्छे से खेले, जम के खेले, बजाय हम उसके हम आपस में डिबेट कर रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। मैं समझ गया आपकी बात। तनिषा का ये कहना है रहमान कि हम बात करें लेकिन प्यार से बात करें। प्यार से हम बात कर रहे हैं वैसे। अभी अखिलेश, मेरा ख्याल है सोहेब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और सलाउद्दीन भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा जरा इनकी भी बात सुन लें, बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, युगराज साहब बात कर रहे हैं, आई टोटली एग्री विद हम। हमें फोकस करना चाहिए क्रिकेट पे, हमें इधर उधर की बात ना करना चाहिए। IPL ICL उन्होंने बड़ी बहुत ही अच्छी बात की है, जिसपे मैं ये दो चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि दबाव की बात कर रहे थे हम। प्रोफेशनल क्रिकेट में जो होता है वो दबाव होता है, और जो दबाव ना ले सके, मैं समझता हूं उसको प्रोफेशनल कहलाने का हक नहीं है। इसलिए कि आपकी पाउडरी विकेट हो, रेन अफेक्टेड विकेट हो, बाउंसी ट्रैक्स हो, आपको रन करने हैं, आपको गेंदें अच्छी करने हैं, अच्छे कैचेस पकड़ने हैं, तो ये अपनी कोताहियों पे बदकिस्मती का पर्दा ना डालें। बात वक्त आप देखें, बैट्समैन के पास 3 एक्सक्यूज होती हैं, या वेदर, या पिच, या एम्पायर का फैसला। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट इस चीज की इजाजत देती नहीं है कि आप एक्सक्यूजेस करें, आप क्रिकेट पे फोकस करें। और जहां तक ये है कि फलां खिलाड़ी नहीं है या फलां खिलाड़ी नहीं है, मैं समझता हूं कोई इंडिस्पेंसेबल नहीं है। आपके कैसे अजीम खिलाड़ी अभी नहीं खेल रहे हैं, जिसमें अभी पहले नाम लिया गया था सबका। एक वक्त में इयन चैपल, ग्रेग चैपल और रॉडनी मार्श ऑस्ट्रेलिया से रिटायर हो गए थे, लेकिन टीम में फर्क नहीं पड़ा था। अभी हमारी टीम रीबिल्ड प्रोसेस में है। आपकी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि थोड़ा तजुर्बा ज्यादा है आपके पास, हमारे पास जो तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं वो है, जैसे यूनुस खान है, शाहिद आफरीदी है। अब आपके लिए लम्हा फिक्रिया विराट कोहली का फॉर्म में ना होना है, और पाकिस्तान का जो लम्हा फिक्रिया है वो है यूनुस खान नहीं रन कर रहा है। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनके गिर्द रिवॉल्व करती है। अच्छा, सोहेब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सोहेब साहब। मैं वो महिला से आवाज चली। रहमान जी, आपके गेस्ट की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। नहीं, आ गया।
मैं चाहूंगा कि योगराज जी कुछ कहना चाह रहे थे, उन्हें पहले सुन लेते हैं रहमान, चूंकि आपके गेस्ट जो कह रहे हैं वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है उसमें। योगराज जी आप जवाब देना चाह रहे थे जो बातें हो रही थी पाकिस्तान के स्टूडियो में उस पर। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था जिसको आप बहुत अलग तरह के ले गए। मैं कहता हूं कि जो हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट है इंडिया का वो बड़ा इनडिसिप्लिन्ड है। आप फास्ट बॉलर्स को ले लो, स्पिनर्स को ले लो, जो कॉम्बिनेशन है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो काफी डिसिप्लिन्ड है। हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन इस सिलसिले में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके ऊपर बहुत निर्भर करेगा शुरू की विकेट लेना। बहुत जरूरी है कि बॉलर टप्पे पे बॉल नहीं डाले, विकेट ले। अगर आप 10 ओवर करके 60 रन देते हैं, 5 विकेट निकालते हैं, तो मैं समझता हूं मेरे लिए बड़ा अच्छा है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो अहम बात मैं कहना चाहता हूं, जितने रिलैक्स्ड रहेंगे दोनों टीम उतना ही अच्छा खेलेंगे, उतना ही अच्छा बिहेव करेंगे। एक दूसरे को गाली देने से कुछ क्रिकेट नहीं खेली जाती, अच्छा नहीं लगता। और मैं ये समझता हूं जितना रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा। वो प्रेशर की बात बार बार बीच में आती है। अरे यार, क्रिकेट को एक गेम खेलो, एक जज्बे से खेलो और वहीं तक रहने दो। योगराज जी, हमने सुना है कि आप बहुत बढ़िया गाते भी हैं। वेस्ट इंडियन प्लेयर, अगर आप इस प्रेशर की बात करें, इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए अगर आप कुछ सुना दें, इंपॉर्टेंट। भारत और पाकिस्तान के जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ आप सुनाना चाहें गाकर, योगराज जी। इस वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मुकाबला कल होने वाला है। भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी। सवाल कई हैं और देखना यह अहम होगा कि कल क्या होता है। अगर हम बात करें, आंकड़ों की जुबानी बात करें, तो वर्ल्ड कप में अब तक हम लोग 5 बार भिड़े हैं और इस लिहाज से चंद्रशेखर लूथरा साहब, पलड़ा तो भारी है हिंदुस्तान का। पलड़ा भारी है, लेकिन लास्ट टाइम अगर दोनों टीमों को देखे, फील्डिंग बहुत खराब रही थी। हाँ। और कल का मैच भी, जैसे जो सभी लोग इस पे मान रहे हैं कि 50-50 मैच होने वाला है। उनकी बॉलिंग आज भी अच्छी लग रही है, हमारी बैटिंग एज है, लेकिन उनके बैट्समैन भी कोई कम नहीं है। लेकिन जो अच्छी फील्डिंग करेगा शायद वो कप ले जाए। कप तो नहीं, ये मैच ले जाएगा। पिछली बार जब यूनिस खान ने कैच ड्रॉप किया था, कह रहे थे ना कि उन्होंने कप ड्रॉप कर दिया। तो मुझे लगता है इस बार कम से कम फील्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और उसके बाद 50-50 मैच है। जो बढ़िया खेलेगा, जो प्रेशर कम लेगा, उसका ये मैच होगा। सलीम भाई, आप एग्री करते हैं कल मैच हाई स्कोरिंग हो सकता है? नेचुरली अभी जो आज 2 मैच देखे गए हैं, इसमें तो यही है कि जिस तरह से आईसीसी ने भी देखा कि T20 जिस तरह से ओवर कर रही थी वनडे क्रिकेट को, तो उन्होंने कुछ वनडे रूल्स चेंज किए इसी वजह से कि इतने T20 जिस तरह से लोगों को रन स्कोर बनने लगे हैं, तो इन्होंने जो लॉ चेंज किया, 5 फील्डर्स इन द सर्कल ऑल द टाइम, तो इससे ये है कि देखें आप रन बहुत ज्यादा हो गए। मैं बैटिंग की वजह से इतना वो मायूस नहीं हूं कि बैटिंग रन तो होंगे, लेकिन कल के मैच जो डिसिप्लिन बॉलिंग करेगा, अपने चैनल बॉलिंग की होगी, वो जीत जाएगी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल्ली में अखिलेश आनंद आपका, और आपके साथ जो मेहमान मौजूद थे, अतुल वासन जी, युवराज सिंह, तानिशा और चंद्रशेखर लूथरा। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में। आज टेलीविजन और न्यूज 24 की मुश्तरका पेशकश, और सलाउद्दीन, हम सलू भाई कहते हैं, सलीम जाफर और सोहेबल भी हमारे साथ मौजूद थे। और जाते जाते सिर्फ मैं एक चीज कहूंगा कि ये मैच ऐसा है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। कभी ये मत समझिए कि जो आज तक नहीं हुआ वो कल नहीं होने वाला है, वो हो सकता है। और यही चेतावनी है रहमान, फिर मुझे आपको टोकना पड़ेगा यहाँ भारत को दे रहा है कल के मैच के लिए। रहमान, लेकिन मुझे आपको टोकना पड़ेगा कि क्यों हम उम्मीद करें जो आज तक नहीं हुआ हुआ कल हो जाएगा। उम्मीद पे